2023 के जमाने के ससुर और बहू। रविवार के दिन बच्चों का स्कूल और पति के ऑफिस नहीं रहने पर भी परमा को देर तक सोए रहना अच्छा नहीं लगता। इसलिए आज भी वह जल्दी जल्दी उठकर घर के कामकाज में लग गई। मुंह हाथ धोकर रसोई में बर्तन धोने लगी। इसके बाद चाय का पानी चढ़ाना होगा। ससुर जी थोड़ी देर में मॉर्निंग वॉक से आ जाएंगे, उनको चाय देनी होगी। अचानक कॉलिंग बेल बज उठी। आश्चर्य हुआ परमा को, इतना सवेरे सवेरे कौन आया? ससुर जी को वापस आने में तो अभी देर है। तब हाथ धोकर पल्लू से पहुँचते हुए बाहर निकलकर दरवाज़ा खोलकर उसने देखा एक लड़का हाथ में फूल का बुके और एक पैकेट लेके खड़ा है। उसने पूछा, परमादास आप हैं? हाँ, क्यों? आपके नाम ये पार्सल है, जरा यहाँ दस्तखत कर दीजिए। सामान लेकर परमा सोचने लगी, कौन भेजा है ये सब? आज तो उसका बर्थडे नहीं है, विवाह की वार्षिकी भी नहीं है, और होने पर भी कोई कुछ नहीं भेजता। फिर आज ये सोफे पर बैठकर देखा बुक्के में एक लिफाफा है, उस पर केवल उसका नाम लिखा हुआ है, न पूर्ण ठिकाना, न प्रेरक का नाम या पता। कौतूहल बड़ा लिफाफा खोलकर उसने देखा मोटी मोटी सुंदर अक्षर में लिखी हुई एक चिट्ठी। ऊपर में लिखा हुआ हैप्पी मदर्स डे। ध्यान से परमा चिट्ठी पढ़ने लगी। परमा माँ, आज ये शुभ दिन में इस बूढ़े लड़के का जी भर आशीर्वाद तुम्हारे लिए। आज के दिन तुम्हारा ही मुखड़ा याद आया पहले। माँ तो कब की चल बसी, ठीक से याद भी नहीं है, मगर तुम हर रोज़ जब मॉर्निंग वॉक के लिए मुझे नींद से जगा देती हो, दोपहर अखबार पढ़ते पढ़ते देर हो जाने से तुम डांट कर नहाने के लिए भेज देती हो, खाने के समय सामने खड़ी रहती हो, मछली सब्जी सब ठीक से मैंने खाया कि नहीं नज़र रखने के लिए, रात में सोने के लिए जब मच्छरदानी टाँग कर शरीर पर चद्दर ओढ़ा देती हो, तबीयत खराब होने से रात जाग कर सेवा करती हो, दवा खिलाती हो, जरा सी अबाध्य होने से बच्चों जैसे डांटती हो, तब माँ की याद आ जाती है। लगता है जैसे अभी भी मैं बहुत छोटा कुशल हूँ और तुम मेरी माँ। लाल साड़ी पहनकर जब तुम ठाकुर घर में जाती हो पूजा करने के लिए, मैं तन्मय होकर देखता रहता हूँ। लगता है जैसे माँ तुम्हारे रूप में वापस आ गई है। इसलिए इस पावन दिन मैं इस बूढ़े लड़के की तरफ से ये छोटा सा उपहार तुम्हारे लिए ईश्वर से कामना करता हूँ, तुम्हारा लंबा खुशहाल जीवन हो। आज भगवान से मेरा एक ही प्रार्थना है, जैसे मैं इस माँ की गोद में सर रखकर अंतिम सांस ले सकूं। इति तुम्हारा बूढ़ा लड़का कुशल। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते कब आंख से धारा निकल पड़ी परमा समझ नहीं पाई। अश्रु की एक बूंद चिट्ठी पर गिरते ही वह आंचल से आंख पोंछने लगी कि चौंक उठी। सर पर किसी का हाथ का स्पर्श। सर उठाकर देखा सामने ससुर जी खड़े हैं। तुम ऐसे रोने से ये बूढ़ा लड़का भी रो देगा, बता देता हूँ। आँख पहुँचकर खड़ी होकर उसने ससुर जी को प्रणाम करके बोला, ये तो आनंद के आंसू है बाबा। इतना बड़ा सुंदर लड़का रहते हुए मैं रोऊंगी क्यों भला? बनावटी गुस्से से ये बात याद रखना, बोलकर उसने अपना आँख पहुँचकर परमा के सर पर बड़ा दुलार से हाथ फेरने लगा। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।